12 मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी। कोई ग्राफ कंटिन्यूअस जा रहा है या बीच में से टूट चुका है, इसको चेकआउट करना। ब्लैंक का मतलब छोड़ रखा उसको, डार्क का मतलब ले रखा उसको। ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। अब मैं इस ग्राफ की बात करूं तो मान लो x की वैल्यू है 10, टेस्ट को टू 10 पर इस फंक्शन की वैल्यू, ग्राफ नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, ये वैल्यू है मान लो 10। इस ग्राफ में x को टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू 100। अगर आप x की वैल्यू 10 से जरा सी पीछे लोगे, यानी कि जरा सी पीछे मतलब 9.9999 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 10 से स्लाइटली कम, तो इसके बगल बगल लाइन जाएगी, वहीं मिट जाएगी लगभग, और वैल्यू लगभग 100 आएगी। और जरा सी ज़्यादा करना, 10 पॉइंट बहुत सारे जीरो, तब जाके बना रहा हूँ, तो वो लाइन इससे चिपकी चलेगी और वो आएगा 10। यानी इस पर 10 बिल्कुल फिक्स है। 10 पे आती वैल्यू भी क्लियर है, जाती वैल्यू भी क्लियर है, 10 एग्जिस्ट है। शायद दिमाग में नहीं आ रही होगी बात, और अब एकदम आ जाएगी। इसकी वैल्यू मान लो 20, 10 पर वैल्यू 20 है, इस ग्राफ नंबर 2 की बात कर रहा हूं, और 10 से जरा सी कम करते हो तो तभी 10 ही है, परंतु जरा सी भी अगर ज्यादा कर दोगे तो फिर वहां पहुंच जाओगे सीधा, मान लो 50, ग्राफ टूट गया। मोटा मतलब यह है, अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ आ रही है तो देखिए उस पॉइंट पर आते आते उसकी वैल्यू और जाते जाते वैल्यू वो एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो वो कंटिन्यूअस है। और अगर स्पॉट वैल्यू कुछ और आ रही है, जरा सा पिछड़ के देखा तो कुछ और आ गई, जरा सा आगे जाके देखा तो कुछ और आ रही है, तो वो वहां से टूटा हुआ है, बाकायदा टूटा हुआ है। आप रफ कॉपी में एक नोट लिखेंगे, क्वेश्चन शुरू करेंगे मेरे साथ, और फिर उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। अभी अंडरस्टैंडिंग का खेल है, अभी समझना पड़ेगा। अगर स्पॉट वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है, तो जरा सी कम पे निकालते हैं, उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिटिंग वैल्यू निकलेगी बस, और जरा सी आगे के लिए राइट हैंड लिमिट। ये दोनों भी इक्वल आनी चाहिए, और ये दोनों जो स्पॉट वैल्यू पा रही है वो भी इक्वल आनी चाहिए। फंक्शन किसी पॉइंट पर जब कंटिन्यूअस होगा, अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सब एक जैसा आ रहा हो, इसका मतलब उस पॉइंट पे पहुंचा भी सही जा रहा है, रुका भी सही जा रहा है, और उसको छोड़ते जब जा रहे हैं वो भी सही जा रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस है, रास्ता टूटा हुआ नहीं है, ठीक ठाक आया ठीक ठाक गया। एक नोट लिखें, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं इसलिए वीडियो को सुन के ही नोट लिखें, NOTE नोट, और लिखें ए फंक्शन fx is said to be continuous if a function is said to be continuous at x equal to a, small a, if उस a पर स्पॉट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड तीनों इक्वल, इफ
LHL इक्वल टू FA इज इक्वल टू RHL। और ये तीनों आपने एक जैसे प्रूफ कर दी तो वो कंटिन्यूअस है। इसको एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, given function f(x) is x upon mod x and 1। जीरो 1 ही क्या क्वेश्चन याद नहीं है, बच्चे जा चुके हैं। अगर x की वैल्यू 0 नहीं है और x की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ऐसा क्वेश्चन है। x को 0 पर ये कंटिन्यूस है कि नहीं है चेक करना। एट x इक्वल टू 0, पहले फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकाल दो। अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू फिर 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, यानी कि इस f(x) की वैल्यू हमें अब लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, 0 से मामूली सी कम रखनी है, 0 ही रखनी है, कम कर 0 पे माइनस लगाने का मतलब है कि x की वैल्यू 0 से स्लाइटली कम रखनी है। x की वैल्यू रखो जी, 0 नहीं रखनी है, 0 से कुछ कम रखनी है, माइनस h को, जहां h बहुत ही छोटा सा रहो, h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h f माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f माइनस h यहां लेंगे। ये तो जब लेंगे जब एक्यूरेट 0 हो, 0 तो है नहीं अभी, इसलिए बोलेंगे f(x) is x upon mod x, f this is this upon mod this is equal to लिमिट माइनस h अपॉन माइनस h का मॉड करो तो प्लस h आएगा, h टेंड्स टू 0, दिस कैंसिल, -1। स्पॉट वैल्यू 1 आ रही है, LHL से जरा सा पीछे हटे तो -1 आ गई, इसलिए RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, सिंस एट x इक्वल टू 0 स्पॉट वैल्यू और LHL इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए RHL निकालने कोई फायदा नहीं है। Therefore f(x) is not continuous at origin। origin भी at equal to 0 ये हो। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर RHL भी निकालना। RHL के लिए अब आपको x की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा रखनी है, 0 प्लस कर दोगे अगर निकालना पड़ेगा RHL तो 0 प्लस h, बस बिल्कुल इसी तरह से। यहाँ प्लस आना है, माइनस h गया प्लस h आएगा, बाकी जुगा तो ही करना। ओके, एक क्वेश्चन और चलते देख लो ताकि कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, (x² - x - 6 upon x - 3 and 5। अगर x की वैल्यू 3 लोगे तो फंक्शन की वैल्यू 5 लोगे, और x की वैल्यू 3 के अलावा कुछ और रखते हो तो इसकी वैल्यू ये लो। ऐसा क्वेश्चन है और प्रूफ करना है कि ये फंक्शन x = 3 पर कंटिन्यूअस है।
अगर हमें कंटिन्यूस प्रूफ करना है तो हमें उस पॉइंट पर वैल्यू, उसी पॉइंट पर LHL एंड RHL, इन तीनों को इक्वल प्रूफ करना है, बस हो गया कंटिन्यूस प्रूफ। पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, इसे फैक्टर करें, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ठीक अपॉन x माइनस 3 एंड 5। ये वैल्यू जब है अगर x की वैल्यू 3 इक्वल नहीं ले रहे हो, इन द केस ऑफ x इक्वल टू 3, ऐसा से कैंसिल, क्योंकि x इक्वल टू 3 नहीं है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, बचा x प्लस 2 और 5। x प्लस 2 टेक इन केस x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 5 फॉर x इक्वल टू 3। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें x इक्वल टू 3 पर चेक करना, पहले स्पॉट वैल्यू निकालो f3, x इक्वल टू 3 रख रहे हो f की वैल्यू, तो फंक्शन वैल्यू फिर सीधे 5। अब LHL एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, अब फंक्शन की वैल्यू लिमिट, अब हमें s की वैल्यू एक्यूरेट 3 नहीं रखनी है, मामूली से कम रखनी है, तो 3 के आगे माइनस लगा दो, तो हम यहाँ x की वैल्यू 3 से कुछ कम रखेंगे, रख दो h टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू 3 से कुछ कम, और ये बहुत ही कम होना चाहिए, टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f दिस, x की वैल्यू 3 नहीं रखी है, 3 से कुछ कम रखी है, तो ये लेनी पड़ेगी x प्लस 2, fx इज x प्लस 2, सो f दिस इज दिस प्लस 2, ये आएगा x की जगह प्लस 2, लिमिट 5 माइनस h टेंड्स टू 0, h वैल्यू 0 लोगे तो 5 माइनस 0 5। स्पॉट वैल्यू LHL सेम आ गई, इसलिए RHL निकालना, एंड राइट हैंड लिमिट, अब x की वैल्यू हम रखेंगे 3 से थोड़ी ज्यादा, रख दो, x की वैल्यू 3 नहीं रखेंगे, 3 से थोड़ी ज्यादा रखेंगे, f दिस, अब ये 3 नहीं, 3 से ज्यादा, 3 होता तो ये लेते 5, 3 से ज्यादा है तो ये लेंगे x प्लस 2, fx जो है और प्लस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 और 2 5 प्लस h, टेक लिमिट 5 प्लस 0 5, तो नहीं पड़ा, therefore at x equal to 3 left hand limit f3 right hand all are equal, therefore fx या given function is continuous at x equal to 3। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और इसके क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। ओके, गुड नाइट।